नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीजी क्लासेज पे। तो आइए साथियों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं 24 अगस्त 2026 से लेकर के 27 अगस्त 2026 के इस बीच के जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आंसर है साथियों, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं साथियों, उसके विषय में। तो साथियों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हो सके तो अपने फ्रेंड से भी शेयर कर दें ताकि वो भी इनसे लाभ उठा सके। इस सेशन में हम दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अभी तक का लास्ट 3 डेज का है साथियों, उसका जिक्र करने वाले हैं, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वह केंद्र सरकार का कोई एग्जाम हो या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेते हुए आइए हम पहले सेशन को देख लेते हैं। तो आइए, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाए गए हैं? तो हाल ही में जो साथियों राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो मनाए गए हैं वह किस तारीख को मनाए गए हैं? तो 23 अगस्त को। प्रत्येक वर्ष बता दें साथियों कि प्रत्येक वर्ष भारत में जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाते हैं वह किस तारीख को मनाए जाते हैं? तो 23 अगस्त को मनाए जाते हैं। 23 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाते हैं। और यह दिन इसलिए मनाए जाते हैं साथियों क्योंकि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के चंद्रमा के जो दक्षिणी ध्रुव पर उसके जो ऐतिहासिक और सफल सॉफ्ट लैंडिंग की याद में से मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए सिंगा पेंगल उद्यमिता क्रेडिट योजना किस राज्य द्वारा शुरू किए गए हैं? तो महिलाओं की जो वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए सिंगा पेंगल उद्यमिता क्रेडिट योजना शुरू किए गए हैं, वह किस राज्य के द्वारा शुरू किए गए हैं? इसका राइट आंसर है कि इसे तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू किए गए हैं। ये जो सिंगा पेंगल उद्यमिता क्रेडिट योजना है साथियों, यह किस स्टेट के द्वारा शुरू किए गए हैं, किस स्टेट के गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किए गए हैं? तो यह तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू किए गए हैं, महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए। बात करें साथियों तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई हो गया। वर्तमान में चीफ मिनिस्टर की बात करें साथियों, तो जोसेफ विजय जो है साथियों वहाँ के चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु के। वर्तमान में गवर्नर की बात किया जाए साथियों, तो राजेंद्र आर्लेकर जी वर्तमान में तमिलनाडु के गवर्नर है। अच्छा, लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। अच्छा, तमिलनाडु में लोकसभा सीट की बात करें साथियों तो 39 है, और राज्यसभा सीट की बात करें साथियों तो 18 राज्यसभा सीट है। उसी प्रकार विधानसभा सीट की बात करें साथियों तो 234 विधानसभा सीट तमिलनाडु में है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को और देख लेते हैं साथियों कि मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, उसी प्रकार मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी जिसे कि मलाई राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं साथियों, यह भी तमिलनाडु में ही स्थित है। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान और मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, यह भी जो है साथियों तमिलनाडु में ही स्थित है। तमिलनाडु दिवस की बात करें साथियों तो 28 जुलाई को तमिलनाडु दिवस मनाए जाते हैं, जबकि इसकी स्थापना दिवस की बात करें साथियों तो 1 नवंबर को इसकी स्थापना दिवस मनाए जाते हैं, तमिलनाडु स्थापना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मानद सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में जो साथियों ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं, वह किसे नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे डॉक्टर एलूरी श्रीधर। डॉक्टर एलूरी श्रीधर को हाल ही में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों? डॉक्टर एलूरी श्रीधर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला बड़े पैमाने पर बायो पॉलीमर प्लांट किस राज्य में शुरू किए गए हैं? तो हाल ही में जो भारत का पहला बड़े पैमाने पर बायो पॉलीमर प्लांट की शुरुआत किए गए हैं वह किस राज्य के सरकार के द्वारा शुरू किए गए हैं? इसका राइट आंसर है यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किए गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में भारत का जो है पहला बड़े पैमाने का
बायोपॉलीमर प्लांट की शुरुआत किए गए हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो गया और वर्तमान में मुख्यमंत्री की बात करें साथियों तो योगी आदित्यनाथ जी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर। उसी प्रकार राज्यपाल की बात करें साथियों गवर्नर की तो आनंदीबेन पटेल जी अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गवर्नर है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट की बात करें तो 80 है, राज्यसभा सीट की बात करें साथियों तो 31 है। उसी प्रकार विधानसभा सीट की बात किया जाए साथियों तो 403 कुल 403 जो है साथियों विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय की अस्थायी पीठ स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की है? तो हाल ही में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा उच्च न्यायालय की अस्थायी पीठ स्थापित करने की मंजूरी प्रदान किए गए हैं वह किस केंद्र शासित प्रदेश में किए गए हैं साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे इसकी जो स्थापना के लिए मंजूरी दिए गए हैं वह लद्दाख में। लद्दाख एक साथियों केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पे हाल ही में जो है साथियों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च न्यायालय की अस्थायी पीठ स्थापित करने के लिए मंजूरी प्रदान किए हैं। अच्छा, लद्दाख की बात करें साथियों तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स और देख लेते हैं लद्दाख से रिलेटेड कि लुप्त प्राय जातियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ब्लैक नेक्ड क्रेन महोत्सव जो है साथियों यह किस राज्य में मनाए जाते हैं तो यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में मनाए जाते हैं। उसी प्रकार बात करें कि भारत की उच्च ऊंचाई वन्यजीव सफारी लद्दाख में स्थापित हुए हैं। भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापीय कुआओं का संचालन हाल ही में लद्दाख में ही किए गए हैं। लद्दाख ने यूएई को प्रीमियम खुबानी का हाल ही में निर्यात किए हैं। उसी प्रकार हेमिस फेस्टिवल की बात करें साथियों तो हेमिस फेस्टिवल जो मनाए जाते हैं वह लद्दाख में ही मनाए जाते हैं। अच्छा, लेह में भारत के पहले उच्च ऊंचाई वाले फ्लोरिकल्चर पार्क का शुभारंभ हाल ही में किए गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि हाल ही में विश्वास दे पृथ्वी नामक किताब के लिए किसे प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार 2026 से के लिए चुने गए हैं? अच्छा, हाल ही में जो प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार 2026 के लिए चुने गए हैं वह किसे चुने गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों कि आशुतोष परिरा को हाल ही में इनकी जो किताब है साथियों विश्वास दे पृथ्वी इसके लिए प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार 2026 से सम्मानित किए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों कि आशुतोष परिरा को हाल ही में सरला पुरस्कार 2026 के लिए चुने गए हैं और उसके किस लेखन के लिए इस पुरस्कार के लिए उसे चुना गया है साथियों तो विश्वास दे पृथ्वी नामक किताब के लिए यह पुरस्कार उसे दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए यशोधा एआई पहल किस राज्य में शुरू की है? तो हाल ही में जो साथियों राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जो यशोधा एआई पहल की शुरुआत की है वह किस राज्य में इस पहल की शुरुआत किए गए हैं? इसका राइट आंसर है कि ये जो यशोधा एआई पहल की शुरुआत किए गए हैं साथियों यह पंजाब राज्य में शुरू किए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? पंजाब हो जाएंगे साथियों कि महिलाओं के डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में पंजाब राज्य ने यशोधा एआई की शुरुआत किए हैं। यशोधा एआई पहल की शुरुआत किए गए हैं और इसकी शुरुआत किसके द्वारा किए गए हैं साथियों तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा यशोधा एआई पहल की शुरुआत किए गए हैं। अच्छा, पंजाब की बात करें तो पंजाब की राजधानी कहाँ हो गया साथियों तो चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी हो गया और वर्तमान में क्या कहते हैं सीएम की बात करें साथियों तो भगवंत मान सिंह जो है वहां के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है। अच्छा, गवर्नर की बात करें साथियों तो गुलाब चंद्र कटारिया जी अभी वर्तमान में पंजाब के गवर्नर है। पंजाब में लोकसभा सीट की बात करें साथियों तो 13 है, राज्यसभा सीट की बात करें 7 है और विधानसभा सीट की बात करें साथियों तो 117 विधानसभा की सीटें पंजाब में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सोकार जानकी का निधन हुआ है, वे कौन थी, वह किस पेशे से थे? तो हाल ही में जो साथियों सोकार जानकी जी का निधन हो गए हैं साथियों वह कहाँ किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे?
तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ये जो सोकार जानकी जी थे साथियों, यह एक अभिनेत्री थे, यह एक अभिनेत्री थे साथियों, और इनका हाल ही में निधन हो गए हैं। महान अभिनेत्री सोकार जानकी का हाल ही में साथियों चेन्नई में निधन हो गया। सोकार जानकी की बात करें साथियों तो दक्षिण भारतीय सिनेमा जगत में लगभग 400 फिल्मों में इसने अभिनय किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पहला बेस्ट टू वंडर गार्डन खुला है? तो ये जो बेस्ट टू वंडर गार्डन खुला है साथियों, यह हाल ही में कहाँ खुले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, इस ये जो खुले हैं साथियों, यह श्रीनगर में खुले हैं। तो हाल ही में जो पहला बेस्ट टू वंडर गार्डन की शुरुआत हुआ है वह कहाँ हुआ है? तो इसकी शुरुआत हाल ही में श्रीनगर में हुआ है। पोलो ग्राउंड पार्क में कवार धातु, पुराने वाहन के पुर्जों और गिरी हुई लकड़ियों से रचनात्मक कलाकृति तैयार की गई है। और इस गार्डन की शुरुआत के लिए जो कि साथियों कचरा के पुनः उपयोग की मिसाल पेश करती है। कहने का मतलब साथियों कचरा का जो कचरा होते हैं साथियों उसका पुनः उपयोग करके ये पार्क बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में जो साथियों भारत के द्वारा समुद्री सुरक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं वह किस देश के साथ किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ये समझौता हाल ही में जापान के द्वारा जापान के साथ भारत ने किए हैं। अच्छा, जापान की बात करें साथियों तो जापान की राजधानी टोक्यो है, और जापान की जो मुद्रा है साथियों वह जापानी येन जापान की मुद्रा है। अभी वर्तमान में जो साथियों प्राइम मिनिस्टर है साथियों जापान के वह है सनाए तकाइची। सनाए तकाइची वहां के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं जापान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गांव के पुनर्वास को लेकर चर्चा में रहा सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो हाल ही में जो गांव के पुनर्वास को लेकर चर्चा में रहा है सतकोशिया टाइगर रिजर्व, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये जो साथियों सतकोशिया टाइगर रिजर्व है यह उड़ीसा में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? उड़ीसा हो जाएंगे साथियों, कि सतकोशिया टाइगर रिजर्व जो है साथियों यह उड़ीसा में स्थित है, और हाल ही में यह चर्चा में रहा है गाँव के पुनर्वास को लेकर के। अच्छा, उड़ीसा की बात किया जाए साथियों तो इसकी राजधानी भुवनेश्वर है, और वर्तमान में जो चीफ मिनिस्टर है साथियों तो मोहन चरण मांझी जी वर्तमान में अभी वहाँ के सीएम है। गवर्नर की बात करें साथियों तो डॉक्टर हरि बाबू कम्पति जी वहाँ के गवर्नर उड़ीसा के है। अच्छा, उड़ीसा में लोकसभा सीट की बात करें साथियों तो 21 जो है साथियों लोकसभा सीट है, और राज्यसभा सीट की बात करिए तो 10 राज्यसभा की सीटें हैं। विधानसभा सीट की बात किया जाए साथियों तो विधानसभा की कितने सीटें हैं साथियों? तो विधानसभा की 147 विधानसभा की सीट उड़ीसा में हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में कहा अन्नपूर्णी सुपर 6 एलपीजी योजना की शुरुआत किए गए हैं। तो ये जो अन्नपूर्णी सुपर 6 योजना एलपीजी योजना की शुरुआत किए गए हैं दोस्तों, यह किस राज्य में इसकी शुरुआत किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे इसकी जो शुरुआत किए गए हैं यह तमिलनाडु राज्य में इसकी शुरुआत किए गए हैं। तो हाल ही में जो साथियों अन्नपूर्णी सुपर 6 एलपीजी योजना की शुरुआत किए गए हैं वह किस राज्य में शुरुआत किए गए हैं? तो इसकी शुरुआत तमिलनाडु राज्य में किए गए हैं। अच्छा, तमिलनाडु की बात करें साथियों तो वर्तमान में सी जोसेफ विजय जो है साथियों वर्तमान में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है। उसने विधानसभा में अन्नपूर्णी सुपर 6 योजना की घोषणा की, जिसके तहत साथियों पात्र परिवार को मतलब कि योग्य परिवार को हर साल 3 जो एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर है साथियों वह मुफ्त में दिए जाएंगे। अच्छा, तमिलनाडु की बात करें साथियों तो उसकी राजधानी चेन्नई है, और अभी जोसेफ विजय जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर है। गवर्नर की बात करें साथियों तो राजेंद्र अरलेकर जी वर्तमान में गवर्नर तमिलनाडु के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र में गोरखा समुदाय के लिए अस्थायी राजनीतिक समाधान तलाशने हेतु केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में जो साथियों दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र में
गोरखा समुदाय के लिए अस्थायी राजनीतिक समाधान तलाशने हेतु जो केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, वह किसे नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे पंकज कुमार सिंह को। पंकज कुमार सिंह को साथियों दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र में गोरखा समुदाय के लिए अस्थायी राजनीतिक समाधान तलाशने हेतु केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति का जो है अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? पंकज कुमार सिंह हो जाएंगे। बात करें अगला क्वेश्चन के साथ में, तो हाल ही में दुरंत कप 2026 का खिताब किसने जीते हैं? तो हाल ही में जो साथियों दुरंत कप 2026 का खिताब जीते हैं, वह किसने जीते हैं? तो ईस्ट बंगाल एफसी ने जीते हैं। तो ईस्ट बंगाल एफसी ने हाल ही में साथियों दुरंत कप 2026 का खिताब अपने नाम किए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में खरपतवार प्रबंधन व बायोचार परियोजना को लेकर चर्चा में रहा खालिंग दुआर फॉरेस्ट रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये जो साथियों खालिंग द्वार फॉरेस्ट रिजर्व है साथियों, हाल ही में जो चर्चा में रहा है साथियों खरपतवार प्रबंध व बायोचार परियोजना को लेकर के, यह किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों ये जो खालिंग द्वार फॉरेस्ट रिजर्व है, यह असम में स्थित है। ये जो फॉरेस्ट रिजर्व है साथियों खालिंग द्वार फॉरेस्ट रिजर्व, यह असम में स्थित है और हाल ही में खरपतवार प्रबंधन और बायोचार परियोजना को लेकर के यह चर्चा में रहा है। अच्छा, असम की बात करें साथियों तो असम की राजधानी दिसपुर है और वर्तमान में चीफ मिनिस्टर की बात करें साथियों तो हेमंत विश्व शर्मा जी वर्तमान में वहाँ के क्या कहते हैं मुख्यमंत्री है। गवर्नर की बात करें साथियों तो लक्ष्मण आचार्य जी वर्तमान में गवर्नर है असम के। अच्छा, असम में लोकसभा सीट की बात करें तो 14 है, राज्यसभा सीट की बात करें साथियों तो 7 है और विधानसभा सीट की बात करें साथियों तो 126 विधानसभा की सीटें असम में हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में अमेरिका के किस राज्य ने 8 नवंबर को दीपावली डे के रूप में मनाने वाले प्रस्ताव को पारित किए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में जो अमेरिका के एक राज्य है साथियों जहां की 8 नवंबर को दिवाली डे के रूप में मनाने के लिए जो प्रस्ताव पारित किए गए हैं, वह कौन सा राज्य है? तो अमेरिका का जो कैलिफोर्निया राज्य है साथियों, उसने 8 नवंबर को दिवाली डे के रूप में मनाने के लिए हाल ही में प्रस्ताव पारित किए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? कैलिफोर्निया हो जाएंगे कि अमेरिका का कैलिफोर्निया राज्य ने 8 नवंबर को जो भारत में दीपावली मनाए जाएंगे साथियों, उसी दिन को अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य दीपावली डे के रूप में मनाने के लिए हाल ही में प्रस्ताव अपने राज्य में पास किए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि हाल ही में भारत के पहले गैर आनुवांशिक रूप से संशोधित उच्च उत्पादकता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज को कहाँ लॉन्च किए गए हैं? तो हाल ही में जो साथियों भारत के पहले गैर आनुवांशिक रूप से संशोधित उच्च उत्पादकता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज को लॉन्च किए गए हैं, वह किस राज्य में से लॉन्च किए गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि इसे हाल ही में आंध्र प्रदेश में लॉन्च किए गए हैं। तो ये जो साथियों गैर आनुवांशिक रूप से संशोधित जो उच्च उत्पादकता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज है साथियों, उसे हाल ही में लॉन्च किए गए हैं। वह किस राज्य में लॉन्च किए गए हैं? तो इसे हाल ही में आंध्र प्रदेश में लॉन्च किए गए हैं। अच्छा, आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अब अमरावती है और वर्तमान में बात करें साथियों मुख्यमंत्री का तो एन चंद्रबाबू नायडू जी वहाँ के मुख्यमंत्री है। गवर्नर की बात करें साथियों तो एस अब्दुल नजीर जी वर्तमान में वहाँ के गवर्नर है। अच्छा, केले के उत्पादन में जो है साथियों आंध्र प्रदेश सबसे शीर्ष राज्य भारत में है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी असॉल्ट राइफल का सफल परीक्षण किया गया है, तो इसका नाम क्या है? तो हाल ही में जो साथियों भारत का पहला स्वदेशी मतलब पूर्ण रूप से भारत में बना असोल्ट राइफल का हाल ही में सफल परीक्षण किए गए हैं, तो उस असोल्ट राइफल का नाम क्या रखे गए हैं? इसका राइट आंसर है साथियों AK-203 शेर
उसका क्या नाम रखा गया है साथियों कि AK-203 शेर जो नाम रखे गए हैं। तो हाल ही में जो भारत की पहली स्वदेशी असॉल्ट राइफल का सफल परीक्षण किया गया है, उसका नाम रखा गया है AK-203 शेर, इसके नाम रखे गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये जो हाल ही में आयोजित हुए हैं मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का प्रतियोगिता, तो इसका खिताब किसने जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों केजिया लीज मेजो। ये जो केजिया लीज मेजो है साथियों, इसने हाल ही में साथियों भारत में आयोजित जो हुआ है मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का प्रतियोगिता, उसका खिताब अपने नाम किए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों केजिया लीज मेजो ने हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब अपने नाम किए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहा अत्याधुनिक ड्रोन की पहली बाज बटालियन का गठन किया है? तो हाल ही में जो साथियों भारतीय सेना के द्वारा अत्याधुनिक ड्रोन की जो पहली बाज बटालियन की गठन किए गए, वह कहाँ किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों इसका गठन हाल ही में पंजाब में किए गए हैं। तो हाल ही में जो भारतीय सेना के द्वारा अत्याधुनिक ड्रोन की पहली बाज बटालियन का गठन किया गया, वो कहाँ किया गया है? इसका गठन हाल ही में पंजाब में किए गए हैं। भारतीय सेना ने हवाई निगरानी, त्वरित प्रतिक्रिया और युद्ध क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए सीमावर्ती राज्य पंजाब के जलंधर में अपनी 11वीं कोर के तहत अत्याधुनिक ड्रोन की पहली बाज बटालियन का गठन किया है। बात करें साथियों पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ हो गया है और वर्तमान में चीफ मिनिस्टर की बात करें साथियों तो भगवंत मान सिंह जी वर्तमान में वहां के चीफ मिनिस्टर है। गवर्नर की बात करें साथियों तो गुलाब चंद कटारिया जी वर्तमान में पंजाब के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की जांच के नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए किसके नेतृत्व में समिति का गठन किया है? तो हाल ही में जो साथियों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देश भर में जो हाल ही में छात्र आंदोलन हुआ था और उस दौरान जो हिंसा हुए थे उसके जांच के लिए जो समिति का गठन किया है, तो वह किसके नेतृत्व में उस समिति का गठन किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों कि आर सुभाष रेड्डी के नेतृत्व में हाल ही में एक समिति का गठन किए गए हैं, जो कि साथियों हाल ही में जो देश में छात्र आंदोलन हुए थे और उसमें जो हिंसा हुआ था उसका जांच करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में सोफी एडेनोट एडेनोट अंतरिक्ष में चलने वाली किस देश की पहली महिला बन गई है? तो ये जो सोफी एडेनोट है साथियों जो कि अंतरिक्ष में चलने वाली देश की पहली महिला बन गई है, वह किस देश की है साथियों? वह किस देश से बिलोंग करती हैं? तो ये जो सोफी एडेनोट है साथियों यह फ्रांस की महिला है, जो कि साथियों अंतरिक्ष में चलने वाली पहली फ्रांस की महिला बन गए हैं। अच्छा फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है और यूरो वहां की मुद्रा है और वर्तमान में राष्ट्रपति की बात करें साथियों तो इमैनुअल मैक्रोन जी वहां के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं फ्रांस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने लगातार दूसरी बार अंडर 20 विश्व कुश्ती का खिताब अपने नाम किए हैं? तो हाल ही में जो साथियों लगातार दूसरी बार अंडर 20 विश्व कुश्ती का खिताब अपने नाम किए हैं, वह कौन है? तो वह है काजल धोचक। काजल धोचक ने लगातार दूसरी बार अंडर 20 विश्व कुश्ती खिताब अपने नाम किए हैं। बता दें कि भारतीय महिला पहलवान खिलाड़ी काजल धोचक ने लगातार दूसरी बार अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। उसने उन्होंने स्लोवाकिया के जो ब्रातिस्लावा है वहां पर हुए मुकाबला में 76 किलोग्राम वर्ग में साथियों भार वर्ग में फाइनल में चीन की जो खिलाड़ी जिन संग था साथियों उसको 7-0 से हरा करके ये खिताब ये स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं।
आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही बिलोंगिंग ए जर्नी ऑफ लव नामक आत्मकथा किसका है? तो हाल ही में जो साथियों चर्चा में रहा है बिलोंगिंग ए जर्नी ऑफ लव नामक आत्मकथा किताब वह किसका है? यह आत्मकथा किसका है, किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह आत्मकथा सोनिया गांधी जी की है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएंगे साथियों कि ये जो बिलोंगिंग ए जर्नी ऑफ लव नामक किताब है साथियों, यह किसकी आत्मकथा है? तो यह सोनिया गांधी की आत्मकथा है। बिलोंगिंग ए जर्नी ऑफ लव कांग्रेस नेता और कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी था साथियों, उसका आने वाला आत्मकथा है। इसे बात करें साथियों, इसके प्रकाशक कौन है? तो अल्फ्रेड ए नॉफ द्वारा 10 नवंबर 2026 को प्रकाशित किए जाएंगे इस पुस्तक को। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 500 एकड़ में जापान सिटी विकसित करने की घोषणा किए हैं? तो हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा साथियों 500 एकड़ में जापान सिटी विकसित करने की घोषणा किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा साथियों बताया गया है कि 500 एकड़ में जापान सिटी को विकास किए जाएंगे, विकसित किए जाएंगे। आइए तो ये रहा साथियों 25 टोटल एमसीक्यू जो साथियों ऑब्जेक्टिव टाइप का हम क्वेश्चन लाए थे करंट अफेयर का, उसका सेशन। तो आशा करता हूँ कि आप लास्ट तक अगर देखे होंगे साथियों तो आपके लिए यह सेशन हेल्पफुल होंगे। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें साथियों, ताकि वो भी इन वीडियो से लाभ उठा सके। साथियों अभी तक आप अगर चैनल पे नए हैं और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाले सभी सेशन आप लोगों को आसानी से मिलता रहे। अगर आपका साथियों इस कंटेंट का पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय बीजी क्लासेस को आप लोग ज्वाइन कर ले। हम उसका लिंक अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से भी आप लोग जा करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू साथियों।